अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं जी कैसा रमज़ान जा रहा है आपका। और दूसरा अशरा है माशाल्लाह, और उसके भी 5 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बहुत माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है रमज़ान और बिज़ी बिज़ी जा रहा है। तो खैर मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो हम सारे जो दुआएँ मांगते हैं, अल्लाह पाक हम सबकी जायज़ दुआएँ कबूल फ़रमाए। और इसके अलावा ये दुआ बहुत ज़रूरी मैं करती हूँ कि रमज़ान जाने से पहले हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएं, जो जो हमने जानबूझ के किए हैं या जो ऐसे ही हुए हैं भुले चुके, तो अल्लाह पाक हम सब के सारे गुनाह माफ़ करे। और गाइस, अच्छा मेरे हस्बैंड के यहाँ पे फ्रेंड रहते हैं जिनकी पिज़्ज़ा शॉप है, तो वहाँ पे इनके 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो आज जो है ना उन लोगों के लिए अफ्तारी भेजनी थी। तो खैर मैंने कहा कि चलें अफ्तारी थोड़ा सा टाइम से बनाने शुरू कर दूं, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसे दावत हो तो फिर तो बंदे को थोड़ी टेंशन नहीं होती ना, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर सवेर हो जाए तो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन रमज़ान में ये है कि आपको जो है ना एग्जैक्ट टाइम पे देनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर अफ्तारी करनी होती है। तो खैर आज का प्लान ये था। अच्छा, मैं फ्राइंग वगैरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो लड़के अकेले रह रहे हैं तो उनको सहरी के खाने में भी थोड़ी टेंशन होती है, ऑब्वियसली खाने वाने का ज़्यादा मसला होता है। तो फ्राई जैसे ये चिकन हो गया, समोसे हो गए, उस टाइप की चीज़ें तो आराम से जो है ना वो लोग कर लेते हैं। लेकिन खाना वगैरह बना हुआ भेजो तो फिर मुझे लगता है वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आज का जो है ना मैंने सोचा कि चलो एक बना देती हूँ, चिकन कढ़ाई बना देती हूँ। और इसके अलावा भाई को चना पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, चना पुलाव बना लेती हूँ। उसके अलावा जो है ना चना चाट बना देते हैं, सैंडविचेस बना लेते हैं, और रायता वगैरह इस टाइप की सारी चीज़ें जो है ना मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी और साथ साथ बनाते जाएंगे। तो खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्दी, बीच में 1-2 दिन मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन अदर दिन दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। बंदे को फीलिंग ही नहीं आ रही कि हाँ जी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है और अच्छा सा वेदर। तो खैर क्या किया जा सकता है, यहाँ के जो है ना मौसम से आप कुछ भी जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई, इतने मज़े की कड़क धूप थी और हम लोग चले गए। मैंने कहा कि चलो कॉस्को से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कॉस्को से शॉपिंग करके आते हैं और फिर कपड़े वगैरह शाम में जो है ना उठा के अंदर लेके आऊँगी। और हम रास्ते में ही थे, इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि सारे कपड़े जो है ना गीले, उनमें से पानी निचोड़ा था। तो खैर यहाँ का जो है ना मौसम ज़िंदगी की तरह बेवफ़ा है, जैसे ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता, कभी आपका साथ छोड़ जाए। तो यूके का मौसम जो है ना बड़ा बेवफ़ा है। अच्छा, ये सैंडविचेस है, इसको जो है ना बनाने के बड़े ज़्यादा तरीके हैं। इसमें जो है ना इसमें जो है ना मैंने सिंपल चिकन जो है ना, जैसे मैंने कहा बच्चे भी खा लें, तो इसमें सिर्फ मैंने कैरेट्स डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाते। और इसके अलावा जो है ना मैंने ब्लैक पेपर और हल्का फुल्का जो भी डाला था वही बस उसके साथ किया। इसको जो है ना आप स्पाइसी बना सकते हो, जैसे उसकी भी जो है ना मैं अलग आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही मज़े के थे और लाइट थे, मतलब इतना हैवी भी नहीं थे। और अच्छा, इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट जो चीज़, बल्कि ज़ाइना भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप काम कर रहे हो, आपके बच्चे आते हैं साथ में आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो इस रमज़ान की बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि पहले बताओ तो फिर वो जो है ना सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो अच्छा, ये है कि इसको आप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है अगर फ्राई करो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसमें ज़्यादा ऑयल चला जाता है। तो इसको जो है ना मैंने वो कर दिया था, एयर फ्राई कर दिया था। तो मतलब डीप फ्राई करो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है ना। ये देखिए, ये बहुत मज़े का था। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब चावलों की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, चना पुलाव जो है ना मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे भी पसंद है। और जब भी मैं भाई के लिए खाना भेजती हूँ तो वो कहते हैं और कुछ हो या ना हो भाभी, आपने जो है ना चना पुलाव जो है ना लाजमी बना के भेजना है। तो खैर यार बस ये यहाँ पे चना पुलाव की तैयारी हो रही थी। और अच्छा, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे याद आ गई कि जब भी पाकिस्तान के जैसे लास्ट अशरा स्टार्ट होता है तो सारे जो है ना शॉपिंग की तैयारियां कर रहे होते हैं जी, कपड़े लेने जाना है और ये करना है वो करना है। अच्छा, हम लोग जो है ना नॉर्मली जो है ना लास्ट में ही लेते थे, आखिरी अशरे में लेते थे। तो बड़ा मज़ा आता था, वो ज्वेलरी वगैरह लो, चूड़ियाँ लो और सारी चीज़ें लो। तो अब वो सारी चीज़ें जो है ना मतलब ख़त्म हो गई हैं, कुछ पता नहीं चलता मतलब टाइम कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, अब वो तैयारियों में कोई मज़ा नहीं आता। तो मुझे लगता है जब ये आप छोटे होते हैं उस एज में इन चीज़ों का बड़ा मज़ा होता है। तो खैर आजकल के तो बस काम 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 और उसके अलावा काम, बस काम ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा गाइज़, आजकल जो है ना मैं ड्रेसेस देखती हूँ बहुत मज़े के, जैसे अगर इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉलिंग कर रही होती हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो स्क्रॉलिंग करते हुए। तो आजकल तो बस वो अट्रैक्ट करता है कि कपड़े, उस दिन मैं देख रही थी कि खाड़ी की इतनी प्यारी कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान गई तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छे कपड़े ही पाकिस्तान में बनना जो है ना बंद हो गए। लेकिन अभी जो है ना इतने मज़े की उनको चीज़ें आई हुई हैं तो देख के बड़ा दिल करता है कि बंदा ले ले।
अच्छा, यहाँ पे भी हैं आउटलेट्स वगैरह इनके हैं, लेकिन हमसे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी कपड़े नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। पहले मैं जाती थी बर्मिंघम, वहाँ से ले लेती थी, लेकिन अब नहीं लेती हूँ। तो क्योंकि अब ये है कि नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, और बच्चों के साथ इतना दूर, क्योंकि अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई फ़न प्लेस हो, बच्चों की जो है एंजॉय करने की जगह हो, तो बच्चे वहाँ पे आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे लेट्स सपोज़ कि अगर मैं जा रही हूँ, मुझे एशियन ड्रेसेस अगर लेने हैं, तो अगर मैं उधर जा रही हूँ तो बच्चों ने बहुत तंग करना है। वो कहेंगे व्हेन आर वी गोइंग बैक होम, और वो बोर हो जाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें उनको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे पार्किंग मिलना, स्पेशली अगर आप एशियन एरियाज़ में चले जाओ, तो वहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अच्छा, खैर हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान किसी न किसी का लाजमी ईद पे चक्कर लग जाता है, तो अम्मी हम सब के कपड़े भेज देती हैं। मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि ईद के कपड़ों की जो है ना, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, बल्कि बच्चों के ना कुछ लाजमी नए पड़े होते हैं, क्योंकि जब भी कोई आता जाता है तो अम्मी लाजमी भेज देती हैं। क्योंकि मुझे ये होता है कि लाजमी ईद पे जो है ना, लाजमी बच्चे जो है ना अपने पाकिस्तानी कपड़े पहने, क्योंकि इधर उधर वैसे आते जाते कोई बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो पहने, लेकिन ईद पे स्पेशली बड़ा शौक़ होता है बच्चों के लिए मुझे। तो खैर फिर जो है ना, मेरी अम्मी भेज देती हैं। अल्लाह पाक जो है ना, सबके माँ बाप को बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी दे, और उनका साया हम लोगों पे हमेशा हमेशा सलामत रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए खुश होने वाले, हमारी खुशियाँ मनाने वाले हमारे अपने माँ बाप होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए, मतलब हमें उनको बताना नहीं पड़ता कि हमें ये चीज़ चाहिए। नॉर्मली ये ऐसा होता है ना कि आप किसी से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है, लेकिन अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ पसंद है, या कोई आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर दफ़ा बोलूँगी। और कभी ऐसा होता है कि अगर मैं ना बताऊँ तो मेरी अम्मी बहुत खफ़ा होती हैं, तुमने क्यों नहीं बताया, वो आके चले गए, तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा माइंड करती हैं। तो खैर ये खुशियाँ होती हैं जो आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं। तो बहुत ही मुश्किल लगती है यहाँ पे कभी कभी लाइफ, कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है। मतलब ऐसी ज़िंदगी, मतलब ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आप सालों सालों अपने माँ बाप को ना देखें, उनके गले ना लग सकें, उनसे मिल के बैठ के बातें ना कर सकें, तो आपको कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी ज़ाया हो रही है ना। तो मैं बड़ी जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ऐसी चीज़ें जब सोचती हूँ, या मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आती है, या मैं अपने पेरेंट्स को ख्वाब में देखती हूँ। लेकिन वही हमेशा बंदा यही सोचता है कि ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क आपको लेके जाता है, जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हो, रिस्क आपको लेके जाता है। तो खैर ये मैं अलग अलग बर्तनों में ट्रांसफ़र इसलिए कर रही थी कि एक अपने घर के लिए रखना था और एक शॉप पे भेजना था, और मेरे हस्बैंड को टोमेटोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैंने इनके लिए अलग कर दिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।